आज हम अपनी आज़ादी के 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इसके लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। आज़ादी के 74वीं वर्षगांठ ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, परंतु बीतते हुए समय के साथ हमारी आज की पीढ़ी धीरे धीरे अपने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम भूल चुके हैं। उनके कुछ ऐसे नाम हैं, कुछ ऐसे चेहरे हैं जो शायद पूरी तरह से धूमिल हो चुके हैं, और मैं उन्हीं नाम को अनसंग वॉरियर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के एपिसोड के माध्यम से आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। उनमें से सबसे पहला नाम है कर्नल निज़ामुद्दीन का। कर्नल निज़ामुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि बर्मा के जंगल में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस और निज़ामुद्दीन ब्रिटिश सिपाहियों से लड़ाई लड़ रहे थे, तब अचानक निज़ामुद्दीन ने ब्रिटिश सेना की पिस्तौल की नली को देखा, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरफ थी, और वो उसी वक्त अचानक जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरफ लपके और निज़ामुद्दीन को 3 गोलियां वहीं पर लगती हैं। घटनास्थल पर ही निज़ामुद्दीन बेहोश हो जाता है, परंतु उनकी जान बचा ली जाती है। उनकी जान को बचा लिया जाता है और इसके पश्चात ही निज़ामुद्दीन को सुभाष चंद्र बोस ने कर्नल की उपाधि दी थी। आज मैं फोस्टर किड्स इंटरनेशनल स्कूल के माध्यम से इन अनसंग वॉरियर्स के इतिहास को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं ये भी वचन करता हूँ कि हर रविवार को हमारे देश की स्वतंत्रता सेनानी जिनकी नाम इतिहास के पन्ने में खो चुके हैं, उनके इतिहास को पुनः आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। आज जिस अनसंग वॉरियर का उल्लेख मैं करने जा रहा हूं, उनका नाम है निज़ामुद्दीन। इनका वास्तविक नाम सैफुद्दीन था। इनका जन्म 1901 ईस्वी में धकवान गांव में हुआ था। यह धकवान गांव उत्तर प्रदेश के वर्तमान आजमगढ़ जिले में पड़ता है। इनकी माँ एक गृहिणी थी और ये अपनी माँ के साथ गांव में रहा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि इनके पिता रंगून में कैंटीन चलाते थे। समय बीतता गया, सैफुद्दीन धीरे धीरे युवा हो चुका था, 20 वर्ष की अवधि पार कर चुका था, और इस युवा हालात में, इस युवक के रूप में इसमें भी कुछ कर गुजरने की चाहत हो गई। इसी चाहत के कारण वो 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात घर को छोड़ करके ब्रिटिश सेना को ज्वाइन करने की इच्छा ठान ली, और ऐसा करने में वो सफल भी हो गए। जब ये ब्रिटिश सेना में कार्य कर रहे थे तो उस समय एक वाकया घटी। एक ब्रिटिश अफसर अपने एक सैनिक से बात कर रहा था कि भारतीय सैनिकों की जान बचाने से बेहतर है कि उस गधे की जान बचाई जाए जिस पे सैनिकों की राशन लदी हुई है। यह सुनकर निज़ामुद्दीन साहब की दिल और दिमाग अपने जगह पर नहीं रही, वो बौखला उठे। निज़ामुद्दीन साहब जब वो सुने कि उनकी भारतीय सैनिकों की तुलना जो है गधों से की जा रही है, गधों से बदतर समझा जा रहा है, तब वो बौखला उठे थे। उनका दिल और दिमाग उनके जगह पर नहीं था, स्थिर नहीं था, और उसी बौखलाहट में उन्होंने उस अंग्रेजी अफसर को गोली मारकर वो वहाँ से भाग निकले, और वहाँ से भागकर वो पहुँचे सिंगापुर में, जहाँ उनकी मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से हुआ। परंतु मुलाकात होने के पहले सिंगापुर पहुंचने के पश्चात इन्होंने अपना नाम बदल लिया और वो नाम रखा निज़ामुद्दीन। निज़ामुद्दीन यानी कि सैफुद्दीन साहब।
सिंगापुर पहुंचने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस के सामने उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन किया। साल 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जब बर्लिन से सिंगापुर पहुंचे तो यहीं से निज़ामुद्दीन साहब की जो है जिंदगी की, निज़ामुद्दीन साहब की जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है, एक महत्वपूर्ण सफ़र शुरू होता है उनके जीवन का, जहां पर वो सुभाष चंद्र बोस के एक विश्वसनीय सहयोगी बन जाते हैं। निज़ामुद्दीन साहब सुभाष चंद्र बोस के 12वीं सिलेंडर कार 12 सिलेंडर कार के ड्राइवर नियुक्त हुए। सुभाष चंद्र बोस को ये कार मलय के राजा के द्वारा उपहार दिया गया था। सन 1943 से लेकर सन 1944 तक निज़ामुद्दीन ने सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सुभाष चंद्र बोस के साथ बर्मा के जंगलों में ब्रिटिश सिपाहियों के साथ जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उनमें उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। यही वो वाकया घटी थी जब ब्रिटिश सिपाही अपनी पिस्तौल से, अपने रिवॉल्वर से, अपनी बंदूक से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गोली मारना चाहते थे और उसी वक्त निज़ामुद्दीन साहब ने उस पिस्तौल की नली को देख लिया और वो सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए नली के सामने अपने आप को ला खड़ा किया। उसी वक्त उन्हें 3 गोलियां लगती हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। ये कहानी उन्होंने खुद द टेलीग्राफ नामक अखबार के एक इंटरव्यू में बताया था। उनकी जीवन उस वक्त बचा ली जाती है और सुभाष चंद्र बोस ने जब उनकी इस कर्मठता, इस विश्वास, इस साहस को देखा तब उन्होंने निज़ामुद्दीन को एक उपनाम दिया और वो उपनाम था कर्नल का। अब इसके पश्चात निज़ामुद्दीन सिर्फ निज़ामुद्दीन नहीं रहे, उनके नाम के आगे कर्नल शब्द को जोड़ दिया गया। कर्नल निज़ामुद्दीन इनका नाम पड़ गया।